कि 3 आवर्स का जेआरएफ बूस्टर टेस्ट होगा नव क्लासेस ऐप के अंदर। स्टेप्स देख लो, नव क्लासेस ऐप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आईफोन है तो दूसरी ऐप है, और ओआरजी कोड भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है साथ में, थोड़ा स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। नव क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी है, उसके होम पेज के ऊपर आपको दिखेगा एक टैब जिसका नाम है नव स्पेशल फ्री टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेके रात को 11:30 बजे के बीच में आप आएंगे और टेस्ट देंगे, किसी भी टाइम पे आप दे सकते हैं। और ये 3 आवर्स का टेस्ट पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 मैनेजमेंट वाले बच्चे देंगे। उसके अलावा गाइस, अगर आपका ओनली पेपर 1 है तो आपके लिए भी खुशखबरी है, वो ये कि ओनली पेपर 1 का भी फुल लेंथ टेस्ट आपका 1 आवर का ऑलरेडी इन दिनों लॉन्च्ड है 10 जुलाई से, ठीक है जी। सो अगर आप अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल शुरू से शुरू हो जाएगा। ऑल डिटेल कंसेप्ट, पीवाईक्यूज, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, कंप्लीट कोर्स, क्रैश कोर्स, सब कुछ एक ही पैकेज में आपको मिल जाता है। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक क्वेश्चंस किए थे। हाँ जी, हो जाएगा ना, बताना। आई विल स्टार्ट द पोल। हाँ जी, सबको वेलकम, गुड इवनिंग। ओके, स्टार्टिंग। जी, वेरी गुड कोमल, निधि एंड रेखा एंड एवरीवन। सो गाइज, सबसे पहले तो आपका ये कि रिटेन अर्निंग, ठीक है, और आरडीएक्स आपको आता ही है। उसके बाद आप डेट पे जाओगे, उसके बाद एक्सटर्नल इक्विटी में जाओगे, राइट। तो इसलिए ए सी बी आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। चलिए, ले ही लीजिए आज आप। हो गया, बोल दे दूं? ओके, बी इंटरेक्टिव। एग्जाम आ रहे हैं, यू शुड बी इन ग्रेट जोश। ओके, सो गाइस, टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज डेट रेशियो द फर्म्स ट्राई टू अचीव। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? डेट इक्विटी रेशियो, राइट। तो बस वो डेट रेशियो है तो इक्विटी अपने आप ही आ जाएगी। कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? डेट इज टू इक्विटी होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट क्या होता है? जहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो जो कि मैक्सिमाइज करती है वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। तो ये मैक्सिमाइज करेगी कंपनी की वैल्यू। यहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी सबसे छोटा है और वैल्यू मैक्सिमम है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस में आ जाता है कि आपका डेट ज्यादा हो रहा है तो बैंक्रप्सी कॉस्ट ये सब बढ़ जाएगी, ठीक है। एमएम हाइपोथेसिस का प्रपोजिशन 2, इक्विटी शेयर होल्डर परसीव रिस्क, है ना। इक्विटी कैपिटल इक्वल टू द प्योर इक्विटी रिटर्न प्लस मैक्सिमम फाइनेंशियल रिस्क। प्रपोजिशन 2 में इक्विटी होल्डर को रिस्क महसूस होता है ना, और वो अपना रेट बढ़ा देते हैं, इसलिए। सो ये आपके मैचिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड लायबिलिटी मैच इन टर्म ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपोजर, वही पढ़ लो आगे। गिविंग। ओके, गुड निधि अगेन। जब फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड लायबिलिटी मैच कर रहे हैं करंट टर्म ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर मेच्योरिटीज, तो उसे जस्ट बोलते हैं नेचुरल हेज। ठीक है, यस। प्राची, ऐसा हम कुछ नहीं बता सकते आपको कि कब होगा, है ना, मैं थोड़ा डेट सेलेक्ट करी है, एंटी करेगा वो। So natural hedge is a management strategy that seek to mitigate risk by investing in assets whose performance are inherently negatively correlated। ठीक है, बस वो negatively correlated में invest करते हैं। मैचिंग इन्वॉल्व टू और मोर कंपनी विद फॉर्मल अग्रीमेंट टू नेटिंग ऑफ। तो या दो से ज्यादा कंपनी आपस में मैच कर लेती है कि एक अग्रीमेंट ले लेती है कि भाई एक दूसरे को नुकसान नहीं होने देंगे। नेटिंग का मतलब होता है टू और मोर एंटिटी विद इन द सिंगल ग्रुप जब होती है। फाइनेंशियल होता है कि जिसमें एग्जाम्पल के डेरिवेटिव एंड फॉरवर्ड्स में आप एंटर कर रहे हैं। परफेक्ट तब होता है जब हम परफेक्टली 100% हेज कर पाए, जो कि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ कि 100% हेज कर पा रहे हैं। तो ये जस्ट एक नेचुरल हेज है जिसके अंदर एक लाइबिलिटी से बचने के लिए आप दूसरी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक रिस्क से बचने के लिए दूसरे में इन्वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। हो जाए पोल। निधि, यज्ञ, स्वाति एंड ऑल। सो पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट कम्स इन एम्बिट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल डिसीजंस। तो ये आता है आपका मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग के अंदर पॉलिटिकल रिस्क। और ये हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफरेंट कंट्री में जाना चाहूंगी, जैसे कि हम यूएस के साथ डील करें या ईरान के साथ या रशिया के साथ, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा? पॉलिटिकल रिस्क। कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो कभी भी कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, ये सब। तो जब मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग हम करते हैं तो आपको बहुत सारे रिस्क होते हैं, पॉलिटिकल, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, ठीक है, साइड इफेक्ट्स, तो इसलिए ये सब इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपिटल बजटिंग मतलब लॉन्ग टर्म एसेट परचेज करना या सेल करना।
हो गया या और टाइम चाहिए? करो, देखो मुझे बताना जिसका हो जाएगा। कल तक बता दोगे ना? दे दिया मैंने फोन। हाँ जी। सो आपका फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड डिविडेंड प्लस अर्निंग पर शेयर माइनस एक्सपेक्टेड डिविडेंड आर डिवाइड बाय के डिवाइड बाय के, और ये कल भी बताया था फॉर्मूला मैंने। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या हुआ? आपका अर्निंग पर शेयर जितना है 4 रुपीज, इसका 40% एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, तो हो गया 1.6। मेरे को तो लग रहा है शायद सेम ही क्वेश्चन किया था कल भी, या यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ये वाला सेम था। 4 - 1.6 2.4 हो गया, और यहाँ से 0.18 और 0.15 को हमने कट किया, 1.2 आ गया। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड करके आपका आंसर 29.867 आ रहा है। ठीक है, सेम ही था, बस ये वाला डिजिट आर और के डिफरेंस था कल। चलो करो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बताओ। एनटीए ने आपके फॉर्म फिल करने की एक दिन और बढ़ा दी है डेट, और अब उसमें साफ साफ लिखा है कि एज के बाद और डेट नहीं बढ़ेगी। सो हो जाए फोन। गिविंग। कल 12 घंटे की मैराथन है, और आप लोगों की है कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स की। इतनी शांत शांत क्लास रहेगी ना, 2 घंटे में खत्म करके छोड़ दूंगी मैं। ठीक है, बिकॉज मेरे को मजा नहीं आता ऐसी क्लास में पढ़ाने का, वो भी लाइव। अगर चुप ही रहना है तो भाई रिकॉर्डिंग ही अपलोड कर दूं मैं, फिर यही होगा। फिर देख लेना आपको कितनी चलानी है। ठीक है, यू शुड बी लाइव एंड इंटरेक्टिव। क्योंकि मैं अगर अपना पूरा संडे खराब कर रही हूँ, पूरा दिन आ रही हूँ लाइव, तो मुझे इंटरेक्शन चाहिए, सोतड़ नहीं चाहिए बच्चे। ठीक है, मैं बता रही हूँ। सो टू कैलकुलेट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, बैंक आर रिक्वायर्ड टू टेक इनटू कंसिडरेशन विच ऑफ फॉलोइंग रिस्क। हाँ, तो सारे रिस्क आते हैं ना इसमें, याद है CRAR वाले में, बेसिन नॉर्म्स के अंदर, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क सभी आते हैं। तो दिख ही नहीं रहे, अब जाके चैट कर रहे हो, मतलब धमकी देनी पड़ती है चैट करवाने के लिए। लो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
हो गया ये क्वेश्चन? दे रहे हैं। करेक्शन विंडो इनकी ऑन होगी 26 मई को, 26 से 28 तक। यज्ञानिधि स्वाति। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन इजी है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन कह रहा है फर्म हैज 20% डेट, ठीक है। वेटेड एवरेज क्या निकालना है ये एक तरीके से, ठीक है। आपका परसेंटेज ऑफ डेट कितना है, इतना, और इक्विटी कितना है 80%। कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉस्ट ऑफ डेट मतलब के डी इज 10% प्लस आपका इसके साथ हो गया 80% के साथ 15% मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे आप, तो आएगा ये 2, और यहाँ से आ जाएगा आपका, देख लेना कितना आ रहा है। अच्छा 12 आ रहा होगा, तो टोटल 14 हो गया। अभी समझ में आया? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ई इंटू के डी, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट्स ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट्स ऑफ इक्विटी, इनको प्लस कर देते हैं, ठीक है। पीछे बच्चे कह रहे हैं कि इसको बताओ, तो देखो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर रवि कॉर्पोरेशन। अर्निंग पर शेयर है आपका 4। सो डिविडेंड जो है वो 40% है पे आउट रेशो, और जो डिविडेंड निकालना है फिर वो तो परसेंटेज है, वो होती है 4 इंटू 40%। ये हो गया 1.6। फिर फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड डिविडेंड प्लस अर्निंग पर शेयर माइनस एक्सपेक्टेड डिविडेंड, आर डिवाइडेड बाय के का डिवाइड बाय के। अब डेटा पुट कर दो, आंसर निकाल दो, ठीक है। सो 1.6 4 आपका वो है आपका आर, यानी कि आर ओ 18%, 15% है के, ठीक है। किसी प्रतीक, क्या नाम है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा माइनिंग का है। हो सकता है प्राची देख लेना, कर सकते होंगे। गिविंग। निकिता अपने रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट टाइम टू टाइम ओपन करते रहा करो, उनके नोटिफिकेशन में फिर आपको पता चल जाएगा। और मैंने बहुत बार बताया आपको कि यूजीसी की वेबसाइट से आप अपने जहाँ जहाँ आप जॉब कर सकते हो उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट का लिंक लेकर उसको एक जगह पे रख लो, टाइम टू टाइम ओपन करके देख लिया करो। यज्ञा निधि सुनीता एंड एवरीवन। हाँ जी, सो सॉरी डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ छटनी करना, एक्सट्रैक्टिंग पैटर्न एंड नॉलेज फ्रॉम द लार्ज डेटा सेट। बड़े डेटा सेट से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। माइनिंग करके ना, जैसे बहुत ज़्यादा सेट डेटा होता है, उसमें से अपने इंटरेस्ट का डेटा निकाल रहे होते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। चलो फिर इसको मैच करके दिखाओ क्या है ये।
ठीक है, वेरी गुड। नुसरत, अभिजीत, निधि, कोमल। यज्ञा, निधि, सुनीता, स्वाति। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर नॉन रूटीन एंड कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइज करते हैं, शेयर करते हैं नॉलेज। नॉलेज से नॉलेज आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिमिक करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को, ठीक है, उसको सिमुलेट करता है, नहीं मिमिक करता है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इंटीग्रेटिंग कोर बिजनेस प्रोसेस अक्रॉस द डिपार्टमेंट, क्योंकि एंटरप्राइज जो है अपने ईआरपी बेसिकली एचआर वगैरह इन सब के प्लानिंग के लिए होता है। ठीक है, बिजनेस का जो भी बेसिक कोर प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए एक डैशबोर्ड होता है जिससे एंटरप्राइज डिसाइड कर सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से उसको क्या करना है क्या नहीं। ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस का क्या काम होता है? हो गए तुम्हारे 2020 तक सारे? अगर अभी नहीं हुए तो 2020 तक कर लो। ठीक है। और अगर हो गए फिर टाइम बचा है तो पीछे चले जाओ। ठीक है। और फिर पेपर के बिल्कुल लास्ट के 5-10 दिन बहुत ही रिसेंट वाले कर लेना, या टेस्ट सीरीज लगा लेना, रिसेंट वाली ऐसे कर लेना। अभी एक जैसे टाइम है तो अभी तो कर सकते हैं आगे। हाँ जी। वेरी गुड प्राची। आपके पास बुक है तो बुक, मुझे ई बुक मिल सकती है। क्वेश्चन बैंक की हार्ड कॉपी है मेरे पास, स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाने में इजी रहता है। ई बुक है ऑलरेडी आपके बुक के अंदर, जो भी आपके पास बुक है उसके अंदर मेरी सारी बुक में ही ऑप्शन होता है। सेकंड पेज खोल लो, ऐसे 2 पन्ने खोल के यहाँ पे एक बॉक्स लगा है, कोर्स नेम, ई बुक सप्लीमेंट, सीक्रेट प्रोमो कोड। ठीक है। तो उसमें इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। और नव क्लासेस ऐप के अंदर बुक्स वाले टैब में अगर आपको इसकी सप्लीमेंट अनलॉक करनी है तो ब्लैक कलर के थंबनेल में जो बुक होगी उसका थंबनेल लगा होगा, उसमें हैव अ कूपन कोड के अंदर जाकर उसको टाइप करके अप्लाई करना है। ठीक है। सो ये ऑप्शन मैंने सभी बुक में रखा हुआ है अपनी। सो विच ऑफ फॉलोइंग, अगर कोई अपडेट्स होती है तो इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाती है। बुक के अंदर जितना है उतने पोर्शन का हिंदी बुक है, और जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके इसके अलावा वो भी उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इसके अंदर था टू सपोर्ट टेक्निकल ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग हम सपोर्ट कर सकते हो। प्रोसेस डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड। एमआईएस है क्या? ये इंफॉर्मेशन होती है सारी जिससे मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं। ठीक है, डिसाइड करते हैं क्या नहीं करना, क्या करना है। तो ये कोई प्रिडिक्टिंग टूल थोड़ी ना है, और एआई भी नहीं है। ये डेवलप नहीं कर रहा कोई एआई एल्गोरिदम। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ चुका है। फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं देता एमआईएस। मैनेजर खुद डिसाइड करेगा एनालिसिस करके कि उसको क्या करना है आगे।
फ्यूचर प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजर नहीं देते सही, तो तुम एक सॉफ्टवेयर से सोच रहे हो? वो जस्ट हेल्प करता है डिसीजन एंड ऑल में। दे रहे हैं बोल। निधि यज्ञ सुनीता कोमल। हाँ जी। सो अनोवा टेक्निक हेल्प टू ड्रॉ इन्फ्रेंस इधर सैंपल हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन और नॉट। हम इससे देखते हैं कि पॉपुलेशन से सैंपल निकाला है कि नहीं, वो भी देखते हैं इसमें। वेरिएंस टेस्ट होता है। एंड टी टेस्ट स्मॉल सैंपल साइज, जेड टेस्ट लार्ज सैंपल साइज। गुडनेस ऑफ फिट का स्कोर होगा रिगार्डलेस ऑफ assumption, ये देखता है वैलिडिटी ऑफ द पॉपुलेशन। गुडनेस, उसकी गुडनेस या वैलिडिटी को आइडेंटिफाई करता है। विच ऑफ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड? निधि यज्ञ सुनीता कोमल। हाँ जी। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इसमें से कौन सा होता है? देखो कोटा प्रपोजिट तो है नहीं, मल्टी स्टेज क्लस्टर एंड सिस्टमेटिक बिल्कुल है, ठीक है, परफेक्ट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में MIS कैन बी क्लासिफाइड इनटू विच लेवल? पोल आइन। निधि सुनीता यज्ञांडो। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अगर देखना हमने MIS का, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं हम ऑपरेशनल, टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल्स पे, ठीक है। सो यस, दीज आर करेक्ट आंसर। देखो स्ट्रेटेजिक में लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं, मीडियम टर्म टेक्निकल में, और ऑपरेशन में वेरी शॉर्ट टर्म। और पढ़ना है। सो लॉन्ग टर्म मतलब कि सीनियर मैनेजर का रोल है यहाँ पर, और हाई रिस्क की है स्ट्रेटेजिक में। प्रैक्टिकल टेक्निकल में मिडिल लेवल मैनेजर्स टू सीनियर मैनेजर्स डिसाइड करते हैं, और ये इसमें ऐसा डिसीजन लेना हाई टू मॉडरेट है। ऑपरेशन जो है इसमें लो रिस्क है, क्योंकि ये डे टू डे एक्टिविटी के डिसीजंस होते हैं। नेक्स्ट। अब और समझ आ गया होगा कि MIS में क्या होता है। चल रहा है ये एक्चुअली मैनेजमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, और फिर भी आइडिया लगा सकते हो आंसर, क्योंकि आधा कॉमर्स आधा मैनेजमेंट दोनों मिक्स है।
Nidhi, Smita, Yagya, Komal, Abhijit, and everyone. Yes. So project management, complete enumeration method, मतलब नहीं, सॉरी, CPM, हाँ, CPM की फुल फॉर्म क्रिटिकल पाथ करके कुछ था, ठीक है, मैनेजमेंट। यस। असाइनमेंट का आएगा कंप्लीट इनोमिनेशन मेथड, मतलब कि एक कुछ काउंटिंग करने का काम मिल गया आपको, अच्छा पोल ही नहीं दिया, चलो कोई नहीं, वो हो गया, तो आपने उसको, वो एक असाइनमेंट है। ट्रांसपोर्टेशन में वैन मॉडल होता है, क्वीन के अंदर लास्ट फर्स्ट सर्व, मतलब एक क्यू है, लाइन है, और उस लाइन में सबसे पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, तो इस चीज को क्वीन में देखते हैं, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। क्रिटिक, हाँ वही मैं सोचू कि क्या था फुल फॉर्म, क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड इज द फुल फॉर्म ऑफ CPM, और ये तो हम सबको ही पता होना चाहिए। यस, वेरी गुड। बाकी अगर आपको 1 डे फ्री ट्रायल देखना है तो नवक्लासेस ऐप में स्टोर वाले टैब पे फ्री सर्च मार लेना, आपको मिल जाएगा। अनलॉक करके कंटेंट वाले टैब में जाके फिर आप वीडियो वाले फोल्डर में क्रैश कोर्स की वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। और अगर आप 9 PM वाली क्लास में आते हैं तो बाकी की मेरी जो 9 PM क्लास हुई थी नवक्लासेस ऐप के अंदर, उनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएगी और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और ये मेरी नवक्लासेस की बुक्स भी आती हैं, इनको ले सकते हैं आप। और ये हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं, एंड आई विश यू विल ऑल्सो कम। आना चाहते हो आप इस लेवल पे, तो मेरी बेस्ट विशेस है आपके साथ, ठीक है। सो अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए, ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव, सपने देखो, भरोसा करो, कर्म करो, यू विल अचीव इट, ठीक है। लव JRF, JRF इज माइन। सो जरूर से टेस्ट सीरीज दे देना, मैं सिर्फ आपके लिए इतनी मेहनत करके 3-3 घंटे की टेस्ट सीरीज बनाई है, देखते हैं किसमें कितना है दम। 10 जुलाई से अब कॉमर्स भी क्लास होगी, पेपर 1 भी होगी, कॉमर्स भी होगी, दोनों होगी, ठीक है, मैनेजमेंट भी होगी,